नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना टारगेट 400 के पार अब सेट कर दिया है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी को तमिलनाडु में मुश्किल से 0 से 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी फंस सकती है। पिछली बार की तुलना में महाराष्ट्र में बीजेपी की कम सीटें आ सकती है। तो मोदी बार बार क्यों कह रहे हैं कि 400 के पार, तो जो असंभव दिखता है इस पर। वैसे संभव बनाने के लिए मोदी क्या कर रहे हैं? हवा सिर्फ हिमाचल में नहीं बदल रही है, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में भी बदलती दिख रही है हवा। आज चुनावी हवा में रुख क्या है और ये हवा का रुख किस तरफ है, इस रिपोर्ट से समझाते हैं। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसने सोचा था कि एक दिन तमिलनाडु में मोदी मोदी होगा? किसने सोचा था कि वो दिन भी आएगा जब तमिलनाडु में कमल खिलने का संकेत मिलेगा? मगर ये तस्वीरें देख लीजिए। मोदी अन्ना के लिए खड़े लोगों के चेहरे का रिएक्शन पढ़ लीजिए, एम्बियंस सुन लीजिए। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है। 2024 में दक्षिण के सियासी मैदान में सबसे बड़े पिंच हिटर भी मोदी ही हैं और सबसे बड़े क्राउड पुलर भी मोदी ही हैं। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। तमिलनाडु में यह सिर्फ मोदी मोदी का शोर नहीं है, ये 24 में मोदी को बम्पर वोट दिलाने वाला गठजोड़ है। अपने आप को आपकी सेवा के लिए खपा दूंगा। मैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोदी ऐसा नहीं होने देगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मोदी 400 पर नहीं रुकेंगे तो आखिर 24 में कहां जाकर थमेंगे? 410, 420, 430, 440 या फिर 450? क्या वाकई अब की बार मोदी के पास 90% सीट जीतने का चांस है? पिछली बार 303, अब की बार 400 के लिए 97 सीट, 450 के लिए 147 सीट। क्या यह संभव होगा? अगर हां तो कैसे? इसके दो जवाब हैं। एक जवाब मोदी ने खुद दिया है, दूसरा जवाब मंगलवार से लेकर बुधवार तक 3 राज्यों में मोदी की लहर से जुड़ा है और यह समझने के लिए आपको मोदी की टाइमलाइन देखनी होगी। मंगलवार दोपहर केरल यानी 20 लोकसभा सीट, फिर तमिलनाडु में मंगलवार को 1, बुधवार को 2 रैलियां यानी 39 सीट, फिर महाराष्ट्र में मोदी की विजिट यानी 48 लोकसभा सीट। तीनों को जोड़िए कितना हुआ? टोटल 107 सीटें। अगर 2019 में मोदी की 303 सीटों में से ये 107 सीट ऐड कर दें तो टोटल फिगर आता है 410 सीट। तो क्या मोदी ने जो कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग 24 में 410 सीट का आंकड़ा बिल्कुल फिट बैठ रहा है? मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। नरेंद्र मोदी उत्तर भारत का मैदान पहले ही साफ कर चुके हैं। राहुल की पार्टी को पहले ही रास्ते से हटा चुके हैं। उत्तर भारत के 8 राज्यों को मिला दें तो यहां कुल 151 लोकसभा सीटें हैं और इन 151 में से अकेले मोदी की पार्टी के पास इस वक्त 118 सीटें हैं। यानी इस लिहाज से नॉर्थ इंडिया में इस वक्त मोदी का स्ट्राइक रेट 78% है। नॉर्थ इंडिया का इकलौता राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार है, अब ऐसा लग रहा है कि वहां भी कांग्रेस की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यानी एक तरफ तो राहुल की पार्टी है
जो हिमाचल में 40 विधानसभा नहीं जोड़ पा रही। दूसरी तरफ मोदी हैं जो 24 में 400 के पार जाते दिख रहे हैं। 410 सीटें तो अभी से जोड़कर बैठ चुके हैं। राहुल की बात आगे करेंगे, पहले मोदी की बात करते हैं। 24 के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत उस इलाके में झोंकी है जो उनका टर्फ नहीं है, जहां बीजेपी 24 से पहले कभी हॉट फेवरेट रही ही नहीं है, यानी साउथ इंडिया। उसमें भी तमिलनाडु, जहां आज से नहीं सालों पहले से रीजनल पार्टियों का दबदबा रहा है, नेशनल पार्टियों का दम नहीं दिखा है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। 57 साल पहले 1967 में कांग्रेस ने 283 सीटें जीतकर बड़ा बहुमत हासिल किया था, मगर उस वक्त भी तमिलनाडु से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। रीजनल पार्टी डीएमके ने 25 सीटें जीती थी। 1971 का चुनाव ले लीजिए, उसमें भी कांग्रेस को 39 में से सिर्फ 9 सीटें मिली थी, डीएमके ने 23 जीती। 1977, 84, 89, 91, 2004 इन 5 चुनावों में कांग्रेस तमिलनाडु में डबल डिजिट में गई, मगर 25 या 25 के अंदर ही रही। 1996 के बाद से लेकर अब तक तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने आपस में करीब करीब 60% वोट बांट लिया। यानी 24 के लिए मोदी उस तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के लिए ताकत झोंक रहे हैं, जो हिस्टोरिकली राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक तरह से अभेद किला रहा है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि मोदी इस किले में सेंध लगा चुके हैं, बच्चे बूढ़े सबको अपने साथ जोड़ चुके हैं। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। ये प्यार, ये आशीर्वाद तमिलनाडु के मेरे भाई बहन लिख के रखिए, ये मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, अपने आप को आपकी सेवा के लिए खपा दूंगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। किसी भी नेशनल पार्टी के लिए सबसे टफ टास्क है तमिलनाडु। यहां बिना अलायंस के सीट जीतने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, मगर मोदी के केस में मामला दूसरा है। 24 के लिए मोदी इस मुश्किल टर्फ पर जाकर कह रहे हैं कि ये अन्नामलाई हैं, जिनके साथ मोदी की गारंटी है, और इस जोड़ी के पास ही 39 सीट जीतने का सुरक्षा कवच है। साउथ के रीजनल नेता तो मैदान में कहीं दिख ही नहीं रहे। डीएमके की हालत तो यह हो गई है कि अब उसे भी अपने प्रचार के लिए मोदी की फोटो लगानी पड़ रही है, मगर इसमें भी वो ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें मोदी हैं, सीनियर और जूनियर स्टालिन भी हैं, डीएमके के सांसद कनिमोझी भी हैं, मगर ऊपर देखिए, तमिलनाडु सरकार ने अखबार में जो विज्ञापन दिया उसमें भारत की जगह चीन का झंडा लगा रॉकेट फिट कर दिया, इसरो की जगह चीन वाला स्टिकर चिपका दिया, क्रेडिट लेते लेते अपना ही खेल खराब कर दिया। मोदी ने इस गलती को पकड़ लिया। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी।
इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं, और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है।